Hello, Mr. Prem, how are you? Good, I sir. know your name. I know your name. You're a renowned person in Jaipur. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप मेरे साथ हैं नवाचार पे। और आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल मेहमान हैं जो जयपुर से ही हैं और इनकी एक रील बड़ी वायरल हुई इन दिनों। तो हमने सोचा कि इनके गाने तो बहुत लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना इनको सुना जाए। तो हमारे साथ हैं सर, आपकी एक रील वायरल हो रही है बहुत। आप क्या कहेंगे उस पर? और आई एम सॉरी, लेकिन हकीकत है, एक कलाकार का बच्चा मुझे कहना पड़ेगा कि अगर आपकी 10-20 IAS अफसरों से जान पहचान है तो आप रोज़ प्रोग्राम कीजिए, और आप नीडी हैं, आपकी कला में दम है, तो आपको पूछता ही नहीं। और दूर कहीं बजता रहता था गाना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये मेरा पहला गाना था, जो मेरे गाने जहाँ तक मेरी जानकारी है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। वो जीवन का मेरा अनुभव था, ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं हुआ। तो वहाँ लड़कियों की लाइन लगी हुई थी ऑटोग्राफ मेरे लेने के लिए। वाह वाह। तो मैंने उसके बाद आर यू श्योर, बोले यस। बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों में वो सारी लड़कियां आ गई। तो उस वक्त आप मैरिड थे या अनमैरिड? नहीं नहीं, मैं मैरिड ही था। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं नवाचार और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही महान और मशहूर शख्सियत है जो कि जयपुर से ही हैं, डॉक्टर प्रदीप चौधरी जी। मैं इनका मेरे स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सापेश बाबू, न तो मैं महान हूँ और न कोई मैं प्रसिद्ध हूँ, ये तो आपका प्रेम है। सर, आपकी एक रील वायरल हो रही है बहुत। आप क्या कहेंगे उस पर? कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बच्चों का कारनामा है, मैं तो खुश हूँ। दरअसल उस बच्चों ने जिन्होंने बनाया वो बहुत खुश हैं, और उनकी खुशी से मैं खुश हूँ। अदरवाइज़ तो मुझे तो 40 साल हो गए गाते गाते, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। JK के में जहाँ आप भी आते जाते हो, वहाँ बच्चे बैठते हैं बहुत सारे गिटार लेके। तो आफ्टर 40 ईयर्स से मैं गाना बनाना छोड़ चुका था, मैं वहाँ जाता था और गिटार बजाते थे बच्चे, तो ये उनमें से ही है। तो ये मेरे को लेके कभी कभी गाने गाते थे, कहते थे आप भी गाओ, तो मैं गा लेता था। वो कई सबके पास मोबाइल होते हैं, वो उस मोबाइल से क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, मुझे क्या पता। उन्होंने उसको डाला और वो वायरल हो गया। तो ये उनकी किस्मत है और उनका एफर्ट है। नहीं, लेकिन मैंने देखा पीयूष मिश्रा जी का कमेंट है और भी बहुत बहुत बड़े लोगों का उस पर कमेंट है। आपको ऐसा मतलब किसी ने बताया कि उसमें बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस और बड़े? हाँ हाँ, मैं कहना चाहूँगा, मुझे मेरे बच्चों ने बताया सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे पीयूष मिश्रा नाम बताया, लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू, मैं नहीं जानता था, नहीं जानता हूँ पीयूष मिश्रा कौन है। मुझे बताया गया है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। हाँ। तो मैं मानता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जान के कि मुझ जैसे बहुत छोटे मोटे आदमी के लिए इन बड़े बड़े कलाकारों ने कमेंट किया है। ना, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव रिकॉर्डेड मी। तो सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है, मतलब अब तक का सफ़र म्यूज़िक के साथ कैसा रहा है और पर्सनली कैसा रहा है? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन ही पूरा म्यूज़िक रहा है। मैंने जीवन में और जो कुछ भी किया है वो खाने कमाने के लिए किया है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अचीवमेंट्स अलग हैं, उसके बारे में बात नहीं करें। म्यूज़िक की बात करें तो मैं म्यूज़िक से ही जीता हूँ, मेरा जीवन ही म्यूज़िक है। हालांकि वो फिल्म सॉन्ग्स बेस्ड है, क्योंकि मैं शुरू से फिल्मी गाने गाता रहा हूँ। और एट टाइम्स मुझसे पूछा गया है लोगों ने कि आपकी आवाज़ ठीक ठाक है, आप क्लासिकल म्यूज़िक में क्यों नहीं आए? तो मैंने उनको यही कहा, मैंने जी क्लासिकल म्यूज़िक का मैं सम्मान करता हूँ, वही जननी है सारे संगीत की, मैं जानता हूँ। लेकिन फिल्म म्यूज़िक से हम शुरू से ही अटैच्ड रहे, आकर्षित रहे। और भगवान की कुदरत समझिए, 5वीं क्लास में जब हम थे तब वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और उस वक्त वो गाने आते थे, मधुबन में राधिका नाची रे, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तेरी शहनाई बोले सुनकर मेरा दिल ये डोले, या आज आजा लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये इतने, इनकी कविताएं इतनी खूबसूरत थी। मैं कहूँगा सबसे पहले तो कविता है।
कविता बहुत अच्छी थी इन सबकी, जो दिल में समा गई, और फिर इनके गायक इतने अच्छे थे कि वो दिमाग में बस गए, वो फ्रेम ही दिमाग में बस गया। संगीतकार बड़ी मेहनत करते थे, हम नहीं जानते थे शंकर जयकिशन कौन है उस ज़माने में, या मोहम्मद रफ़ी कौन है, या मुकेश कौन है, लेकिन हमें ये पता था कि गाना बहुत अच्छा है। तो उस वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैंने उन पूछने वालों को ये जवाब दिया, भाई कविता संगीत इसने हमको आकर्षित किया, और कभी क्लासिकल म्यूज़िक बड़े ख्याल छोटे ख्याल गाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, हालांकि मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना आप सब लोग करते हैं। तो आपके सबसे पसंदीदा सिंगर जो हैं, उनमें से अगर आपको चूज़ करना पड़े तो? नहीं, मैं ये कहूँगा मुझे सारे सिंगर पसंद हैं। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मुझे मैं इनको जानने लगा, बहुत कालांतर मुझे पता लगा कि ये गाना जो गा रहे हैं मुकेश ने गाया है, या ये गाना जो गाया है रफ़ी ने गाया है, या ये गाना लता जी ने गाया है, या ये गाना बहुत थोड़ा आगे चल के हमने तलत महमूद को भी जाना, मन्ना डे जी को भी जाना, और गीतकार प्रदीप जो थे, जो गाते भी थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। ये ऑलमोस्ट मेरे जीवन का पहला गाना है जो मेरे कानों में पड़ा था। मैं बहुत बच्चा था, शायद तीसरी क्लास में होऊंगा या दूसरी क्लास में होऊंगा। ये बात धौलपुर की है। मेरे पिता वहाँ नौकरी करते थे, वो गार्डन्स के अफसर थे, तो वहीं मैं था और वहीं स्कूल जाता था। तो कभी कभी शादियों से जो रात को आते थे खाना वाना खा के, तो पैदल पैदल मुझे लाते थे, करीब आधा किलोमीटर की सड़क थी मेन रोड से हमारा बंगला जो था, और दूर कहीं बजता रहता था गाना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये मेरा पहला गाना था जो मेरे गाना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। इन गानों को मैंने जाना था। फिर कालांतर में जब जयपुर आ गए, तो स्कूल में हमारे कुछ अच्छे गायिका जो साथ में क्लास में बच्चे होते हैं, बहुत समय थोड़ी थे, बहुत सारे बच्चे थे, वो गाते थे। तो वो मधुबन में राधिका नाच जी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। ये मुनिद्दीन जो सारंगी बजाते हैं आज की तारीख में, ये मेरे क्लास फेलो थे 8वीं क्लास में। हमारे टीचर्स बड़े अच्छे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आजकल लोगों की ओपिनियन है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, प्राइवेट अच्छे होते हैं, पर मेरे ख्याल है सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। टीचर्स हमको बहुत अच्छे मिले। एक नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सावित्री सक्सेना। ये मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सिखाया क्या, उनकी आवाज़ को मैंने कॉपी किया, जैसे बच्चा अपनी माँ को कॉपी करता है, ऐसे ही जब हम चौथी पाँचवीं क्लास में, जब कुछ जानते ही नहीं थे, वो हमको अपने गोद में बैठा के म्यूज़िक सिखाती थी। जो मेरी आवाज़ जो है, जो टोन जो है, ये वॉइस टेक्सचर जो है, ये गाने का तरीका जो है, ये मैं कहूँगा ये मैं कॉपी करता हूँ अनजाने में सावित्री सक्सेना को, क्यों मैंने उनका ये गाना सुना था। दुनिया उनको जानती है। सावित्री से उनकी लड़की जो आज की तारीख में डांस टीचर है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में, कविता सक्सेना। तो सावित्री सक्सेना मेरी पहली टीचर थी। सिखाया और गाने होते थे, मधुबन में राधिका नाचे रे, ये गाना इतना इतना खूबसूरत था। और मैं क्या बताऊँ आपको, या ये बहुत ही अच्छा गा रहे हो आप। नहीं, मैं अच्छा नहीं गा रहा हूँ, ये तो आप तारीफ कर रहे हो। एक ये एक लाइन के बाद सही। 2 लाइन अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। वाह वाह वाह, ऐसा लगता है कि मतलब कोई पुराना एकदम रिकॉर्ड ही सुन रहे हो आप। ये सब भगवान की मेहरबानी है, मैं तो ये कहूँगा, क्या कहूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कोई जवानी का ऐसा किस्सा बताइए जब आपने गाया और लड़कियां पागल हो गई। नहीं, पागल वागल तो क्या लड़कियाँ नहीं होती वो तो लड़का ही पागल हो जाता है। बाकी हाँ, ऐसा हुआ है कि जब मेरी यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है, गया था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था विकी मैसी, गिटारिस्ट था वो, स्पेनिश गिटारिस्ट। उसकी कोई एक्विटेंस थी या जान पहचान थी, तो वो मुझे ले गया था। साथ में हमारे बहुत बड़े ड्रमर थे जयपुर के, राजकुमार शर्मा, वो गए थे। गिटारिस्ट विकी थे और मैं था। तो ये जीवन साथी के गाने जो थे इतने पॉपुलर थे कि जब स्टेज से मैं बाहर निकला, वो जीवन का मेरा अनुभव था। ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं हुआ। तो वहाँ लड़कियों की लाइन लगी हुई थी ऑटोग्राफ मेरे लेने के लिए। वाह वाह। तो मैंने उसके बाद आर यू श्योर, बोले यस।
बाद में उन्होंने बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े पदों में वो सारी लड़कियां आ गई। तो मैं उस उनसे वक्त दोबारा आप मैरिड थे या अनमैरिड? नहीं नहीं, मैं मैरिड ही था। हाँ हाँ। कुछ नहीं। तो उनमें से कोई आपकी धर्मपत्नी बनी है, ये अलग ही नहीं था? नहीं, मेरी पत्नी तो बहुत बाद में बनी है। मेरी शादी बहुत लेट हुई है। अच्छा। वो बड़ी लंबी कहानी है, शादी लेट क्यों हुई, क्या हुआ। तो घर पे भी ये इस तरीके से गा गू के आप माहौल बना के रखते हो क्या? हाँ, मेरी पत्नी को मेरा गाना कभी पसंद नहीं आया। एनी अदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ वो आखिर अब तो बहुत दिनों के बाद उसको समझ में आ गया है। लेकिन वो शुरू से ओबियस है, किसी भी औरत के सामने अगर आप प्रेम गीत गाओगे, वो कहेगी पता नहीं ये कहाँ गाता फिरता है। ये होता है, कि ये मेरे इट इज़ साथ। देयर जॉब, कोई खास बात नहीं है उसमें। तो उसमें लेकिन हाँ, आजकल वो पसंद करती है मेरे गीतों, कहती भी है, ऐसा नहीं है उसको मेरे गीत पसंद नहीं आप है, तो पसंद बोलो है। उनको जाके, बोलो देख नहीं नहीं, वो 21 अदरवाइज मिलियन। अदरवाइज भी वो मेरे गाने पसंद 21 करती है। एट टाइम्स जब अच्छे मूड में उसने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो, उसने मेरे को कहा, हाँ हाँ। ऐसा कहा है सर। लेकिन वो मान के चलो, कोई टाइम था उस पर पता नहीं किस किस से प्रेम करता होगा, लेकिन जबकि ये हकीकत नहीं है। ये ऐसा, ये सवाल मैं आपको, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझसे एक आध दफ़ा बच्चों ने भी पूछा है कि सर आप बताएंगे, आपने गाना गाते हैं तो कितनी लड़कियाँ हैं? तो उन्होंने भी सवाल किया। मैंने कहा राजा ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप ऐसा महसूस करते हो, मैं मानता हूँ कि मेरा गाना लोगों को पसंद आता है या आता हुआ, लेकिन मेरा, उन्होंने मुझसे पूछा बच्चों ने कि आप के प्रेम का नतीजा है क्या ये जो आप गाने में जो एक्सप्रेशन है? मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। सच्चाई ये है कि फ़िल्म के सीन को हमने देखा, फ़िल्म के सीन को यूँ क्यों कॉपी किया, तो उसमें एक्सप्रेशन भी आता है, उसमें हीरो के एक्सप्रेशन आते हैं, वॉइस के एक्सप्रेशन आते हैं, सिंगर की खूबसूरती आती है गानों की, और म्यूज़िक जो जिसे बजाया वो सब मिलके जो बनता है, वो एक्सप्रेशन की भी तो कॉपी होती है ना साथ में। तो ये है, इसका प्रेम से कोई संबंध नहीं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने दुख के भी बहुत गाने गाए हैं, खुशी के भी बहुत गाने गाए हैं, और भजन भी गाए हैं। तो जब मैं भजन गाता हूँ तो मैं एक भक्त होता हूँ। आप मुझे सुनिए तो मैं खुद महसूस करता हूँ मैं भक्त के सिवा कुछ नहीं हूँ उस वक्त। या मैं दुख का गाना गा रहा हूँ तो लोग समझते हैं मैं किसी प्रेमिका के, नहीं ऐसा नहीं है, एक्सप्रेशन की कॉपी हो जाती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव जरूर रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि किसी लड़की के साथ या जो कुछ भी है व्यक्तिगत बातें हैं, तो वो बिल्कुल अलग है, उसका गाने से कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने गाना जब शुरू किया तो ये 5वीं क्लास के बाद, समझ लीजिए 8वीं या 9वीं में, जब हमारे पास पैसे जेब में होते थे फिल्म देखने चले जाते थे। क्यों 5वीं 6वीं में तो केवल सुनते थे गाना कहीं से रेडियो पे, या घर में रेडियो बजता था, फिल्म हॉल में देखने का मौका नहीं आया। लेकिन जब पैसे जेब में हुए तो फिल्म को जाके देखने लगे। तो शम्मी कपूर की फिल्में होती थी, जानवर, लाल छड़ी, मैदान खड़ी, तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो, ये गाने हमने देखे और उनको कॉपी भी किया और गाया भी। उसके बाद दिलीप कुमार की फिल्में देखी, फर्स्ट ईयर में शायद होंगे, हायर सेकेंडरी में होंगे, तो ये फिल्म आई थी वुदरिंग हाइट्स, जो दलिया दलिया के नाम से बनी थी। दिलीप के बहुत सारे गाने हैं पुरानी फिल्मों में, एक से एक गाने हैं, मुझे बहुत सारे गानों की बहुत सारी, जैसे चले आज हम जगह से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब ये गाना है, इसका मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, मैंने ये फिल्म भी कभी नहीं देखी, लेकिन वो गाने को कॉपी किया। ऐसे ही गाना है वो दलिया दलिया गाना है, आपने सुना होगा। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मुहब्बत के नाम से, गुजरे हैं। अब इसका अंतरा देखिए आप, पहला अंतरा, इसका दूसरा अंतरा बहुत इम्प्रेसिव था।
ओ बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, तू भी तड़प तड़प के पुकारे कि हाय दिल, तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से। तो दुख के जो गाने होते थे वो उसमें उसकी कॉपी होती थी, उसका व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं था। जैसे मैं बताऊंगा, मैंने फिल्म देखी थी जानवर, शम्मी कपूर की। तो हर रंग होता है, रंग हुए हैं अलग अलग गानों के। जैसे लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हैं हम जा से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी, लाल चढ़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। अब ये रंग है अलग अलग, इसका मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये जवाब। वेरी गुड मास्टर आदमी हो आप पूरे। और बॉलीवुड में तो आपकी कमांड बहुत नहीं ज़्यादा नहीं, है। सभी से भगवान की मेहरबानी है। सीखने का कहीं अंत नहीं होता, ये सब मैंने सीखा है, फिल्मों के गाने सुन सुन के सीखा है। फिर आप लोग जैसे लोगों के साथ मैं रहा हूँ, यहाँ के बड़े यहाँ के जो सिंगर्स थे अच्छे अच्छे, जो मेरी निगाह में बहुत ही योग्य सिंगर रहे हैं, उनको सुनने का, उनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। जैसे जयपुर में एक ऑर्केस्ट्रा चलता था, उसका नाम था वीनस ऑर्केस्ट्रा। उसमें हामिद हुसैन उसके संचालक होते थे, जो मथुरा वालों की हवेली जो है घाट देव में, मैं उसको कहता हूँ मथुरा वाला स्कूल ऑफ म्यूज़िक। हामिद हुसैन अफजल हुसैन के वो भांजे थे, और हामिद हुसैन मेरे दोस्त भी थे, और वो बहुत बड़े कलाकार थे अपने टाइम के। उनके साथ मुझे रहने का, उनके नेतृत्व में गाने का मुझे मौका मिला। और मैं आपको बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने जेके के कुछ प्रोग्राम्स में कहा भी है कि मैं कुछ गाने जो गाता हूँ वो मैं दरअसल हामिद हुसैन की कॉपी करता हूँ, न कि मोहम्मद रफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फिल्म आई थी जिसका वो गाना था राम और शाम। अब आप देखिए, मैं हामिद हुसैन कॉपी कर रहा हूँ, नॉट मोहम्मद रफ़ी। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूँगा और उजाला मैं दिल के दागों से। आज की रात, ये मैं कॉपी करता था हामिद हुसैन को। आज भी इस गाने को जब मैं गाता हूँ, मैं हामिद की कॉपी करता हूँ, न कि मोहम्मद रफ़ी। बट ये बात तो सुन के दर्शक दंग रह जाएंगे। वो दंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन सच्चाई, मुझे आपको सच्चाई कहनी है। मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊँ, उनसे मैंने सीखा है। सर डागर डागर साहब का भी कोई आपका अनुभव? डागर साहब से बड़ा प्रेम था। राजस्थान कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो वहाँ वो इत्तेफाक से हम पढ़ाई पे कम और संगीत पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो मुझे बीए करने में कई साल लगे। और डागर साहब वहाँ म्यूज़िक के टीचर होते थे। न केवल डागर साहब बल्कि उनके पहले उस्ताद कादिर खां, वो भी वहाँ टीचर रहे थे, उस्ताद कादिर खां। उसके बाद डागर साहब शहीदुद्दीन डागर आए, और शहीदुद्दीन डागर, क्या बढ़िया उनकी आवाज़ थी, क्या वो बढ़िया इंसान थे। और उनके बारे में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताया। मैं उन भाग्यवान लोगों में से हूँ जिसने शहीदुद्दीन जी से गज़लें सुनी हैं। ध्रुपद से आपने? वो नहीं गाते थे कभी भी, कभी नहीं गाते थे। लेकिन हम बच्चों के लिए हम कमरा बंद कर लेते थे कि सब किसी को नहीं बताएंगे, फिर वो गाते थे। मैं दावे से कह सकता हूँ आपको कि मुझे उनसे बढ़िया आवाज़ किसी की लगी ही नहीं लाइट म्यूज़िक में। मैंने उस वक्त उनको कहा था कि साहब आप ये छोड़ दो, तो आप गज़लें गाओ, मैं इंडियन कुछ नहीं है, मुझे माफ़ किया जाए कहने के लिए, पर मैंने उनसे कहा था कि आप, बोले बेटे नहीं, उन्होंने, मैं दावे से कह सकता हूँ उनसे सुंदर और मीठा कलाकार मैंने देखा ही नहीं कभी। वो इंसान भी बड़े मीठे थे, बड़े अच्छे आदमी थे। उन लोगों की सहज बात क्या लगती थी आपको कि वो इतना चकाचौंध में नहीं जाके अपनी उस? वो घमंड नहीं था उनके अंदर, उनको अपनी आवाज़ का घमंड नहीं था। जो भी कलाकार है जिसको अपनी आवाज़ का घमंड नहीं है, वही सुंदर गा सकता है। अगर वो अपनी आवाज़ के ग्लैमर में खुद खो गया तो उसका किस्सा ख़त्म है। फिर
ये आज के मतलब नए सिंगर्स के लिए एक सीख है। नहीं, मैं नए सिंगर्स के बारे में कटाक्ष नहीं करूँगा, उनका अपना तरीका है, उनका अपना दिल है, ये समय है, ये दुनिया बदल चुकी है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। क्योंकि कविता बदल गई, गाना बदल गया, म्यूज़िक डायरेक्टर बदल गए, गाना बनाने का उद्देश्य बदल गया, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो उस ज़माने पे कमेंट कर सकता हूँ जिस ज़माने में मैं आता हूँ। वो उन गीतों को, जैसे भगवान का गाना है, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे, चलते चलते मेरे पाँव थके, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। दो लाइनें और कहना चाहूँगा इसी की। कहते हैं तुम हो दया के सागर, कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर, झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम। अब आप मुझे बताइए, जो इस गाने को गाएगा उसमें जरा सा भी घमंड आ गया तो कौन से भगवान और कैसे भगवान, किस्सा खत्म है। फिर ये मैं कहूँगा सरूद्दीन जी में सबसे बड़ी बात थी कि वो घमंडी नहीं थे। जो प्रिंसिपल बात है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, ये मेरा अनुभव मैं आपको बता